अरे चलो सुन ले पहले, सुन ले कहा था, सुन ले, टिप्पणी मत करिए। टिप्पणी। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं यहाँ करके दिखा सकता हूँ ईवीएम में हैकिंग हो सकती है। आप सुने होंगे ना कि अति संवेदनशील बूथ है ये। जिस बूथ से मैं आ रहा हूँ वो संवेदनशील तो बूथ होता है, लेकिन हमारा अति संवेदनशील है, संवेदनशील से भी ज़्यादा संवेदनशील। वहाँ पर हमारे आंखों के सामने बक्सा का। एक चीज़ बता दूं आपको, ईवीएम का मुद्दा बड़ा जोर शोर से इन्होंने उठाया, वो फेल हो गया। 5000 चंद मात्र 5000 लोग हैं जो ईवीएम के विरोध में, जबकि उनको भी पता है कि ईवीएम से ही भला होना है, बैलेट पेपर से चुनाव जीता नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें धांधली बहुत है। धांधली कहाँ से है? पहले स्टंप लगाओ, एक तो लोग अनपढ़ भी होते हैं, बुजुर्ग लोग, उनको दिखता नहीं इधर का उधर इतना से कॉलम में, फिर उसको फोल्ड करते हैं, उसकी शाही इंक इधर से उधर हो गई। उसके बाद गिनती में क्या होता है कि कितने में स्प्रिंट में चले जाते हैं, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ पे चोरी हो जाती है, बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, उसमें कम से कम 40% वोट तो वेस्टेज हैं। अब एक बात बताओ, बूथ कैप्चरिंग तो हो ही रही थी पहले। अगर विपक्ष आवाज उठा रहा है, मांग कर रहा है, तो मानने में दिक्कत समस्या से। एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, आज से ईवीएम नहीं आई, 2004 से आई। 2 चुनाव यूपीए ने जीता, 2 एनडीए ने जीता। आपके ऊपर भरोसा ही नहीं है, फिर आपके पास मुद्दा नहीं है, तभी तो मैं कह रहा हूँ 2 चुनाव तो यूपीए भी जीती है ईवीएम से ही, और 2 चुनाव इन्होंने जीता है। अगर 2 चुनाव तुमने जीता तो ईवीएम सही था, यानी 2 उससे 140 चुनाव हुए विधानसभा वाले, 140 में 32 और 28 का रेशो रहा इनका। तो इतने सारे चुनाव जब हो गए हैं उससे, तब तक गलत नहीं था। आज वो है क्योंकि मुद्दा नहीं है, वो चाहते हैं कि थोड़ा डिस्टर्बेंस रहे लोगों को, अब अवेयरनेस है नहीं इसके बारे में। तो ये अभी हमारे दोस्त ने हरियाणा की वीडियो नहीं देखी है, वो जिससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उसकी सुनवाई करेंगे। अब इससे तुम क्या करोगे? जब वहाँ पे ऐसा बंदा बिठा दिया जाएगा अपना सपोर्ट वाला, उनकी कर दी, उनकी वोट खराब कर दी ना। चंडीगढ़ का जो मामला देखा आपने, मैं हम वही कह रहा हूँ, चंडीगढ़ में 35 वोट, 1 सेकंड, 35 वोट में ही धांधली दिखा रहे हैं ना। चाहे इनकी वजह से हुआ, चाहे उनकी, वो तो कोर्ट में है मामला, वो आ जाएगा आजकल में फैसला। उन्होंने कह दिया लोकतंत्र की हत्या हो गई है। नहीं, इनके कहने से इन्होंने कहा है ना, अभी इनके देखो, ये कोर्ट ने भी कहा है, कोर्ट ने कहा है, तो वो जो दोषी है उनको सजा मिलेगी। चलो, जो दोषी है, अगर मान लो उसमें क्या धांधली है वो तो अब सामने आ जाएगा। दूसरा ये, जब देख रहे हो 35 वोट सही से नहीं डाल सकते तुम बैलेट पेपर पे, तुम कह रहे हो पूरे देश का चुनाव, इतना बड़ा अंपायर है, इसका चुनाव कहाँ से करा लोगे? भाई तो कह रहा हूँ। सुनिए, जिस प्रकार से लोग ईवीएम को झूठा ठहरा रहे हैं, उसके बाद में चुनाव आयोग को दोषी ठहरा रहे हैं कि वो ईवीएम पलट दिया। लोगों को ये मालूम होना चाहिए ना कि पहली चीज़ तो ईवीएम कांग्रेस ले, जो सब जानते हैं, वो नॉर्मल बात हो गया। दूसरी बात ये है ना महोदय, कि जिस जगह से मैं आता हूँ, बैलेट पेपर पे वहाँ पे चुनाव हो रहा था, स्थिति ये थी कि लोग बैलेट पेपर लेके भाग जाते थे और मनमानी वोट डालते थे। पूरा वोट जब डाल लेते थे, तब लाके बैलेट पेपर पूरा बॉक्स वॉक्स वहाँ रख देते थे, सील पैक होता था और चला जाता था। कोई भी आए हमारे आंखों के सामने, मैं ले चकड़ के विधायक जी तक पकड़वा दूंगा कि यही विधायक जी करवाए थे, ये आदमी किया था। और जब पीटे, 1 मिनट हम बता देंगे। आज लोग चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हैं, जो चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हैं ना, पक्ष हो विपक्ष हो, उन लोगों को, बदतमीजों को ये मालूम होना चाहिए। सर बूथ कैप्चरिंग का कह रहे हैं, ये बूथ कैप्चरिंग होती है। ये जब की बात कर रहे हैं, जब हमारी इतनी वो नहीं थी ना, पुलिस थी। अरे बता तो भाई, सुन तो ले। कांग्रेस जब ईवीएम आई थी, 2 बार कांग्रेस जीती थी ना, तो खुद बीजेपी वालों ने सवाल उठाए थे ईवीएम पे, समझ लो पहले। विपक्ष का ये मुद्दा होता है। फिर सुनो, जहाँ की और मांग करता हूँ, जिस देश ने ये ईवीएम बनाई थी ना, जर्मनी ने बैन कर दी अपने यहाँ, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ बैन कर दी, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को लगने लगा, जब एक ही सत्ता आने लगी और वो सत्ता गलत काम करने लगी। पहले सुन लीजिए सवाल, हमारे पास बहुत फोर्स करके 1 मिनट सवाल हमारा ये है कि आज आप चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हो कि ईवीएम पलट देती है। हम इनसे पूछना चाहते हैं, उस समय चुनाव आयोग था या उस समय गुंडई थी नेताओं की, कांग्रेस की या कांग्रेस दल की, जो नेताओं की गुंडई बोल रहे हैं, जो बैलेट पेपर लेके भाग जाते हैं? 1 सेकंड, आज भी है उनकी गुंडई, उनके नहीं घुसल रही ना। एक चीज और पूछ लेता हूँ, अगर मान लो तुम्हें ईवीएम से दिक्कत है, हम भी, 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट सुनो, ईवीएम से दिक्कत है ना, जहाँ पे राहुल गांधी, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे पलट दे, वहाँ ईवीएम से करा के क्यों नहीं एग्जाम्पल सेट कर देते? ईवीएम शोर मचा रहा हो, जिस राज्यों में जीत रहे हो ना, कह दो भाई हम नहीं मान रहे हैं, बैलेट पेपर से करा के जीतेंगे। एक आधा एग्जाम्पल तो सेट करो। सिर्फ इल्जाम लगा दिया, सिर्फ डिस्टर्ब कर दिया, हर चीज को पूरी पब्लिक को लगा दिया। उसके 5000 मात्र लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, उसमें कोई मेन लीडर नहीं है, कोई पार्टी का नेता नहीं उतर रहा रोड पे। 5000 लोग विरोध कर रहे हैं। 5 ने करा है, कल 50 भी करेंगे। अरे कल देखा जाएगा, अभी तो धीरे धीरे ही बनता है भाई, धीरे धीरे समझ रही है, बता रहे हैं। अरे बात तो सुनो, तो ये पहले क्या चल, 1 मिनट
पहले क्या चलता था, ईवीएम नहीं था। अच्छा तब बड़े बड़े आदमी आता था। अच्छा अभी छोटा अरे आदमी चला आ रहा है। सुन ले पहले, सुन ले कहा था, सुन ले। टिप्पणी मत करिए। हाँ, टिप्पणी मत कर। पेपर में ठोका मार करके डब्बे में खसा यही देता। बात मैं बोला हूँ, यही बात मैं बोला मेरे हूँ। सामने की बात है। कांग्रेस की लाटन चौधरी के कांग्रेस की कहानी को मैं बता रहा हूँ। हाँ बहुत। क्या बोलोगे? हमारे सामने की कहानी- बूथ कैप्चरिंग होती है, बूथ कैप्चरिंग। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बूथ कैप्चरिंग नहीं होता था। पहुँच जाता था बूथ पे साहब, राइफल लेकर पहुँच जाता था बूथ पे। आप सुने होंगे ना कि अति संवेदनशील बूथ है ये। जिस बूथ से मैं आ रहा हूँ वो संवेदनशील तो बूथ होता है, लेकिन हमारा अति संवेदनशील है, संवेदनशील से भी ज़्यादा संवेदनशील। वहाँ पर हमारे आंखों के सामने बक्सा गायब हो जाता था। जो भी नेता हो, मोदी जी हो या विपक्ष में राहुल जी हो, खड़गे जी हो, कोई जी हो, अगर वो संविधानिक पद पे बैठ के अगर लंबा लंबा फेंकना चाहते तो हमारे साथ चलने में पकड़वाने को। सवाल है कि अगर विपक्ष को भरोसा नहीं है चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर, तो सरकार को विपक्ष का भरोसा जीतने के लिए क्या करना चाहिए? भाई भरोसा मोदी जी ने गरीबों का जीता था, ठीक है। भरोसा कांग्रेस ने जीता था, ईवीएम लाया था, ठीक है। भरोसा जीता था, बैलेट पेपर बंद किया था, हमको राहत मिली कि कोई ले नहीं जाएगा, अब राहत मिला था। आज भी वही राहत है। पहले हम वोट देते थे, कांग्रेस सरकार बनती थी, आज वोट देते हैं भाजपा सरकार बनती है। जिनके थोड़ी सी जलन हो रही है, दर्द हो रहा है पीछे की तरफ से, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि ईवीएम जो है कहीं हैक वैक नहीं हुआ है। कोई चुनाव आयोग को ऐसा बदनाम मत करिए, हाथ जोड़ के हमारे यही। चुनाव आयोग को अच्छा क्या कह रहे हैं, चुनाव आयोग को बदनाम मत कीजिए। अच्छा मेरे सुनो, हम मानते हैं चुनाव आयोग ईमानदार है और चुनाव आयोग को होना भी चाहिए ईमानदार, लेकिन जब लोग सवाल कर रहे हैं तो आगे आने में कोई दिक्कत नहीं है। जब हम सही हैं, क्लियर दिखाओ ना उन्हें, वो तो ले लेकर पहुंच रहे हैं, डेमो भी दिखा रहे हैं सब कुछ। उन्हें झुटला है ना कि हो ही नहीं सकती हैकिंग, क्यों नहीं कर रही चुनाव आयोग भी आके? चुनाव आयोग ने कहा था कि आइए आप हैकिंग कीजिए, बुलाए तो नहीं रहे यार, कहाँ तुमने देख लिया? पहले उन्होंने कहा था, पहले दोस्त ने कभी नहीं कहा, चुनाव आयोग ने तो आज पहले तक बुलाया था उन्होंने, कहा था उन्होंने आप हैक करके दिखाओ। देखो मैंने तो एक वीडियो देखी, जंतर मंतर के भी बैठे थे लोग, इंजीनियर था, अभी भी वो नौकरी कर रहा नोएडा में। उसने कहा था देखो मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी करते मुझे नौकरी का अपना खतरा है, मेरे बेशक चली जाए, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं यहाँ करके दिखा सकता हूँ ईवीएम में हैकिंग हो सकती है। उनने लाइव डेमो दिखाया हमें करके कि तुम दबाओ, सुनो पहले दिखा देना उसने। जब वो इतनी बड़ी बात कर रहा था, लाके क्लियर करो, लॉबी ला क्यों नहीं, तो मशीनें ला दो, हमारी करके दिखा दूँ। चुनाव आयोग को कहना चाहिए हमारी में करके दिखा दो हैकिंग। सुनिए, क्यों नहीं करी चुनाव आयोग का पक्ष में रख रहा हूं। मैं पक्ष रख रहा हूँ। सुन लीजिए पहले। मैं ये कह रहा हूँ 2022 में जब चुनाव हुए थे, दोनों तरीके से हुए थे, बैलेट पेपर से भी हुए थे, ईवीएम से भी हुए। पहले बैलेट पेपर का ही रिजल्ट दिखाया था, अब मैंने खुद देखा था लाइव, उसके बाद ईवीएम का दिखाया था। अब उसमें भी विपक्ष की हार हुई थी। अच्छा से वो यूपी का चुनाव में बैलेट पेपर से कौन आगे चल रहा था? अरे रुको तो सही, हमारे मेरठ का हाजी याकूब सबसे आगे था, सबसे आगे। जब उसके बैलेट पेपर वो खुली थी पुराने टाइम में, अबे भाई कुछ केवल 500 से 600 वोट, जब पुराने टाइम में जब वो पहले होता था ना बैलेट पेपर से, तो ये हकीकत है कि राजनेता जो है जबरदस्ती अपने वोटर को थप्पड़ लगवाते थे, और ये बात फिल्मों में भी दिखाई गई थी। और होता है, होता रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सुन लो, सब कुछ है भाई, ये बता रहे हैं जो आज पावर है हमारी हर चीज में। हमारे यहाँ चुनाव हो गया ईवीएम से ही, चुनाव वोट पड़ गया, वोट की गिनती शुरू हुई। उत्तर प्रदेश भदोही जिला की मैं कहानी बता रहा हूँ। औराई विधानसभा की विधायक थी उस समय, मधुबाला पासवान चुनाव लड़ी थी। उनको जिताने के लिए वहाँ पर एक दबंग विधायक पहुँचते हैं और वहाँ पर डीएम साहब को एक थप्पड़ मारते हैं। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, झूठ एक शब्द नहीं है, डर के नहीं बोल रहा हूँ। एक थप्पड़ डीएम को मारते हैं और डीएम को हटा देते हैं। स्वयं अंदर जाते हैं, 15 मिनट बाहर आते हैं। उसके बाद ये पता चलता है कि मधुबाला पासी चुनाव जीत गई, वोट की गिनती भी नहीं हुई। ये दबंगई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर मैं ऑन कैमरा पर पूरे देश को ये समझाना चाहता हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ इसलिए, अगर जिन व्यक्ति को इस समय कहीं से भी दागी दिखाई देता हो तो हमारे साथ चले, हम दिखाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बैलेट पेपर लेकर आते हैं तो सबसे पहले तो बूथ कैप्चरिंग होगी और दबंगई भी होगी। बूथ कैप्चरिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। अब वो मोदी है। सुनिए, 14 के बाद एक बार भी बूथ कैप्चरिंग नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ ना कि मोदी जी न्याय के तरफ से वोट पाए थे, कैप्चरिंग नहीं हो सकता और न्याय के हो सकता ना, न्याय हुआ था। देखो लेकिन आ जाएंगे
बात ये होती है, 1 मिनट यार, बात ये होती है कि चुनाव आयोग, हमको मोदी से लेना देना नहीं है, हम चुनाव आयोग का पक्ष रख रहे हैं, मोदी से हमारा मतलब नहीं है। चुनाव आयोग को झूठा नहीं ठहराना चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? नो कह रहा है भाई, मेरा कह रहा है कि अब वोट कैसे नहीं हो सकता, तो बात ही खत्म होगी। जब हो गई नहीं तो बैठ पे कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए, धन्यवाद। आपने देख लिया कि कैसे लोगों की राय है लोकसभा चुनाव को लेकर, खासतौर ईवीएम को लेकर लोगों ने अपने मुद्दे, अपने विचारों को रखा कि ईवीएम में हैकिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं तो अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।